Hello everyone, today I am telling you about cell membrane, which is also known as plasma membrane. इसमें आज हम लोग इसकी डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर नैटले और क्रैमर ने किया था 1855 में। डेफिनेशन के लिहाज से सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल्स की, और प्लांट सेल में ये नेक्स्ट लेयर है आफ्टर द सेल वॉल। अगर हम एज अ एग्जांपल एक एनिमल सेल लेते हैं तो एनिमल सेल में जो फर्स्ट लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, जबकि प्लांट सेल में फर्स्ट लेयर सेल वॉल होगी और सेकेंड लेयर सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसका काम क्या है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन जो है कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आना है और कौन सा मटेरियल सेल के अंदर नहीं आना, उन सब की मूवमेंट वगैरह को ये चेक करती है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही नाम है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन है तमाम तर सेल की, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है सिर्फ सिंगल सेल की। कंपोजिशन के लिहाज से सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से बनी हुई है। लिपिड की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन यहाँ सेल मेम्ब्रेन में इसकी दो टाइप्स हैं, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड्स जो हैं उससे आगे फास्फोलिपिड से तीन सब यूनिट्स बने हैं। पहला ग्लिसरॉल, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ग्लिसरॉल क्या है? जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं और उनके साथ OH ग्रुप अटैच होता है, और साथ हम लोग उसके यानी कि हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 7 हाइड्रोजन लगाएंगे। फैटी एसिड क्या है? जिसमें C डबल बॉन्ड हो और साइड पे R हो, R मतलब अल्काइल ग्रुप, और दूसरी साइड पे HO आएगा। फॉस्फेट ग्रुप, CO4 जो होता है उसको फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। ये तीनों जो है ये तीनों मिलकर फास्फोलिपिड बनाएंगे। जो अब कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं आपको आगे इसकी फंक्शंस में बताऊंगी, उसमें ज्यादा इसका अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। फास्फोलिपिड्स के आगे से 2 ग्रुप है, एक हेड और दूसरा टेल। जो हेड है वो पोलर है, उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, जबकि टेल नॉन पोलर है। हेड हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लवर है, जबकि टेल हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को रिपेल करती है। फास्फोलिपिड बायलेयर, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें ये 2 लेयर्स हैं, और ये जिसमें रेड है ये इसका कोलेस्ट्रॉल इसमें प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड बायलेयर के जगह जगह पे प्रेजेंट है, और इसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट है। प्रोटीन जो कि 60 to 80% इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में मोज़ेक अपीयरेंस शो करता है। मोज़ेक अपीयरेंस मतलब इरेगुलर पैटर्न में ये होता है। इसकी 2 टाइप है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड बायलेयर की एक साइड से स्टार्ट होता है और दूसरी साइड तक फैला होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये एक जगह पे फिक्स पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 to 10% इवॉल्व होते हैं, ये लाई करते हैं एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है? भी ये एक दूसरे से ना भी मिल के बनता है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के लिए हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड। अब जो ग्लाइको का लफ्ज है वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। अब इसमें हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसका जो आज तक एक स्ट्रक्चर चल रहा है जिसको एक्सेप्ट किया गया वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जबकि इसके स्ट्रक्चर में आता है यूनियन मेम्ब्रेन मॉडल और भी बहुत से स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जिसको S.N. सिंजर एंड गिब्स निकलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। ये जो मॉडल है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लैटेंड सरफेस होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और नो रिक्वायरमेंट ऑन प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये फ्लैटेंड सरफेस होती है वाटर पे। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का जैसे ऊपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। फास्फोलिपिड्स हैं, 2 लेयर्स हैं, बायलेयर मतलब 2 लेयर्स हैं, इसमें प्रोटीन की अरेंजमेंट हुई हुई है। अब कुछ प्रोटीन बाहर वाली साइड पे अटैच है और कुछ अंदर वाली साइड पे अटैच है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको बोला जाता है सैंडविच मॉडल भी, क्योंकि ये देखो 2 लेयर्स बनी हुई है, ये सैंडविच की तरह नजर आता है।
आगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सेंगर एंड निकल्सन ने प्रपोज किया था। इन्होंने बोला कि मॉडिफाई, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसी को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, यूनियन मेम्ब्रेन मॉडल को मॉडिफाई करके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया। इन्होंने बोला कि उस मॉडल में, यूनियन मेम्ब्रेन मॉडल में जो प्रोटीन की अरेंजमेंट है वो थोड़ी गलत है। इन्होंने इस तरह किया कि जैसे ये लिपिड बायलेयर है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, दो लेयर्स है, यहाँ पे प्रोटीन जो है प्रोटीन पेनिट्रेट कर रहा है। अब कैसे पेनिट्रेट कर रहा है? अभी दरमियान में ये घुसते चले जा रहा है। ये देखें, इन दो बायलेयर्स के दरमियान ये फर्स्ट वाला जो प्रोटीन है ये बीच में घुसता चला जा रहा है। स्टार्ट में थोड़ा भी बीच में वोल्ड है, और या अगली वाले में देखिए आप पूरा ये पेनिट्रेट कर रहा है, पूरा एंड तक पेनिट्रेट किया हुआ है। नेक्स्ट है फंक्शन। जो लास्ट है हमारे पास वो है फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के। फर्स्ट फंक्शन है लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल वो होता है जिस चीज की जरूरत होती है उसको अलाउ करता है अंदर आने की, और जिसकी अलाउ नहीं होती भी, जिसकी जरूरत नहीं होती उसको अलाउ नहीं करता कि ये सेल के अंदर नहीं आ सकता। कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये फास्फोलिपिड बायलेयर के दरमियान प्रेजेंट होता है और ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये चीजों को बाहर और अंदर लेके आने जाने का काम करता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हेल्प इन रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? चेंज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज जो है वो होता है स्टिमुलाई। कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी इवॉल्व होते हैं। और लास्ट में इसमें है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंटरिंग द फूड टू द सेल सब्सटेंस, के फूड की किस तरह सेल के अंदर एंटरिंग हो रही है। एक्सोसाइटोसिस ये रिमूवल कर देती है सब्सटेंस को, सेल के अंदर से जो सब्सटेंस होते हैं जिनको रिमूव करना होता है वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए होते हैं।